This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक विधायक अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनको सजा का ऐलान होता है और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर नजर रखते हैं कि देखिए कितनी तत्परता आपने दिखाई। तत्परता इस लिहाज से कि अचानक ही विधानसभा का सचिवालय रविवार को यानी इतवार को काम करने लग जाता है। उनके विधायक की सदस्यता खत्म करने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आता है। ये बाबा की सारी देन है जो चुन चुन कर उनके विधायक खत्म कर रहे हैं। चाहते तो इंतजार किया जा सकता था सोमवार का, मंगलवार का, लेकिन नहीं, रविवार को ही विधानसभा सचिवालय खुलता है और उसके बाद आदेश जारी होता है कि 31 मई से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म। जैसे ही आया आदेश वैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने मोर्चा खोल दिया। पहला मोर्चा खोला गया कि वो सीधे हाईकोर्ट जाएंगे, अपने उनके विधायक हैं अब्बास अंसारी इस लिहाज से। दूसरा, उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे डाली कि पहली बात तो यह कि मऊ सदर सीट पर उनकी अपनी पार्टी का कब्जा रहेगा, यानी उपचुनाव होगा तो बीजेपी या किसी और राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी सुभाषपा का कोई नेता चुनाव लड़ेगा। यह स्पष्ट कर दिया है और साथ ही चुनौती दे डाली है कि हल्के में मत लेना ओम प्रकाश राजभर को, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक चला जाऊंगा। यकीन मानकर चलिए, आज ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव याद आ रहे होंगे। अखिलेश यादव 2022 दोनों पार्टियों का गठबंधन, चाहते तो अखिलेश यादव मऊ सीट जो खास तौर पर अब्बास अंसारी बंधुओं की वजह से बेहद सुरक्षित मानी जाती है, अपने किसी प्रत्याशी या फिर खुद अंसारी परिवार में किसी को टिकट देकर चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन नहीं, सुभाषपा को वो सीट दी थी। आज याद आ रहा है कि अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने साथियों को भी छोड़ नहीं रहे, इसीलिए भयंकर लड़ाई का आगाज ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मेरे सहयोगी अमन ने आपको खबर दिखाई थी एक दिन पहले ही कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के पूरी तरह से फिदा अपने विधायक पे। उन्होंने कहा विधायकी गई लेकिन हम हाईकोर्ट तक जाएंगे, यानी उन्होंने चुनौती देने की ठान ली है। वो भी तब जब आप खुद याद करिएगा कि मुख्तार अंसारी जिनका इंतकाल खुद जेल में हुआ, कहा गया कि भाई तबीयत खराब हुई और उसके बाद ये सब हुआ। अतीक अहमद अशरफ की हत्या, जिस पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था योगी सरकार का, खुद योगी आदित्यनाथ का, कि उनके कार्यकाल में इस तरह से हत्याकांड हो जाता, लेकिन उसके वो गीत गा रहे थे मंचों पर खड़े होकर। अब उनकी नज़र में अब्बास अंसारी थे। अब्बास अंसारी अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के होते तो शायद ओम प्रकाश राजभर को दिक्कत ना होती, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक, ऐसे में इतनी तत्परता देखी गई, इतनी तत्परता कि रविवार को जब सचिवालय बंद रहता है फिर भी सचिवालय खोलकर एक आदेश जारी करवाया जाता है। अब उन्होंने कह दिया है आपने ये सब किया, ठीक है, हम तो हाईकोर्ट जा ही रहे अपने विधायक के लिए, लेकिन ये भी याद रखिएगा मैं दिल्ली भी जा रहा हूं। उन्होंने पूछा गया, चर्चाएं गर्म हुई, क्यों दिल्ली? क्योंकि बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा चाहती है जो ओम प्रकाश राजभर को बर्दाश्त नहीं। देखिए खबर, देखिए पत्र की खबर है, सदर सीट को लेकर रार शुरू। सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने अपना दावा ठोक दिया है। सुभाषपा प्रत्याशी जीता था, इसलिए सीट सुभाषपा के ही खाते में आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो दिल्ली तक आवाज उठाएंगे, अगर सिंबल बचाने के लिए कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे। यानी योगी आदित्यनाथ को किसी और ने नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने चुनौती दी है। अब ओम प्रकाश राजभर के और बाबा के रिश्तों को थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करती है। वो पता ही चुका हूं, अगर चाचा भतीजे अलग ना होते तो फिर से समाजवादी पार्टी रिपीट होने जा रही थी, लेकिन इसका फायदा बीजेपी ने उठाया क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोटर्स जो थे 2 हिस्सों में बंट गए थे। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, 2 से 2.5 साल 3 साल तक रहते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। योगी आदित्यनाथ, मोदी शाह सबके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी की हवा बनी होती है, लेकिन सब जानते हैं इस दौर में चुनाव कैसे लड़े और जीते जाते हैं, तो फिर से योगी सरकार रिपीट कर जाती है। ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं, छोड़कर हाथ पैर मारते हैं, कैसे भी एनडीए में वापस आया जाए। योगी आदित्यनाथ लेने से इनकार कर देते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है, एनडीए में फिर से वापसी होती है। फिर मंत्री पद के लिए छटपटाते हैं, योगी आदित्यनाथ देने से इनकार करते हैं। बड़ा दबाव पड़ने के बाद 8-9 महीने बीतने के बाद ओम प्रकाश राजभर दोबारा योगी कैबिनेट में शामिल होते हैं। अब इन सब के बीच अचानक से आदेश 2 साल की सजा का ऐलान। सोचिए, बीजेपी के पास इनसे बड़े बड़े तुर्रम खां पड़े हैं जो गंदे गंदे और घिनौने बयान देते हैं। आज तक किसी की विधानसभा सदस्यता नहीं जा रही। टी राजा सिंह हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इनकी चली जाती है विधानसभा सदस्यता। इस पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि न केवल अब्बास अंसारी के लिए खड़े हुए ओम प्रकाश राजभर, बल्कि खबर ये आई कि बीजेपी चाहती है कि मऊ सदर सीट से अब सुभाषपा, निषाद पार्टी या अनुप्रिया पटेल की पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं बल्कि बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में उतरे। इसको लेकर साफ साफ कह दिया गया है कि इस सीट पर
पढ़िए, इस सीट पर सुभाषपा प्रत्याशी जीता था, इसलिए इस सीट सुभाषपा के खाते में ही आएगी। इसमें आगे बताया गया कि इसमें सारे सिंबल बचाने के लिए हम आज जा सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट अगर अदालत जाना पड़े तो अदालत जाएंगे, जहां जाना हो वहां जाएंगे। कहां, किसके लिए? सिंबल बचाने के लिए। सिंबल का मतलब आप समझिए कि मऊ सदर सीट पर जो जीत हुई थी उसके आधार पर। अब यानी कुल मिलाकर आप सोचिए कि जो मुलाकातें नहीं होती थी पिछले 2 बार में, मतलब 10 से 12 दिनों के भीतर 2 बार ओम प्रकाश राजभर जाकर मुलाकात कराते हैं योगी आदित्यनाथ से। ये तमाम चीजें चल रही हैं और इन सब के बीच अचानक से ये फैसला आता है, जिससे पता लगता है कि ओम प्रकाश राजभर समझ गए कि योगी आदित्यनाथ के लिए कितना ही भला। सोच लीजिए, वक्त आने पर वो पटकनी देने से पीछे नहीं हटते और ये बात समझ गए हैं। मैं फिर बता रहा हूं, एनडीए के अंदर जबरदस्त तरीके से भूचाल आने जा रहा है। इसका ऐलान पहले भी किया जा चुका है और जो ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से सटने की कोशिश योगी आदित्यनाथ से कर रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है दिल्ली दरबार जाने की। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.